आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत में बाहिजाब मुसलमान तालिबा हिंदू इंतहा पसंदों के सामने डट गई। रियासत कर्नाटक में हुजूम ने मुसलमान तालिबा को हिरासा किया और नारे लगाए, तो जवाब में मुस्कान ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी। सड़क से गुजरती अकेली तालिबा को तंग करने की वीडियो भी वायरल। हुजूम में शामिल लोगों ने लड़की के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। लड़की ने डरने के बजाय ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। दर्जनों इंतहा पसंदों ने गर्ल्स कॉलेज पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की और इंतहा पसंद हिंदू तंजीम का झंडा भी लहरा दिया। मुतासिरा इंतहा पसंदों ने हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली तालिबात को हिरासा भी किया। मुतासिरा लड़की मुस्कान ने कहा, वो खौफजदा बिल्कुल नहीं। उस पर हमला और हिरासा करने वालों में 10% लोग उसी कॉलेज के तलबा थे, जो बहुत अफसोसनाक है। वजीर आला कर्नाटक ने 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। भारत के शहर कर्नाटक के कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को हिरासा करने पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल ट्वीट में कहा कि मोदी के भारत में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। भारत का माशरा गैर मुस्तहकम क़यादत में तेज़ी से ज़वाल पजीर है। हिजाब पहनना किसी भी दूसरे लिबास की तरह ज़ाती पसंद है। शहरियों को हिजाब के इंतखाब में आज़ादी होना चाहिए। भारतीय रियासत कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामला मलाला यूसुफजई का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मलाला यूसुफजई ने अपने ट्वीट में कहा कि हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। कम या ज़्यादा लिबास पहनने के मामले में ख़वातीन पर एतराज़ात बरकरार हैं। भारतीय रहनुमा मुस्लिम ख़वातीन को मरकज़ी धारे से अलग करने का अमल रोक दें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला ताहाल जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 50 जिंदगियां निगल चुका है, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 29,603 हो गई है। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 4,253 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 51,749 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 8.2% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1,731 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में भी दूरियां खत्म होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से जल्द मुलाकात मुतवक्किल है। मुल्क में अपोजिशन जमातों की हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबतों में तेजी। नून और काफ लीग क़यादत की भी जल्द बैठक लगने का इम्कान है। शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से जल्द मुलाकात मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की सूरत में होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद की हिदायत पर तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शन पर कायल करने के लिए नून लीग ने तमाम सियासी लोगों को एतमाद में लेने के लिए राबते करने का फैसला किया है, जिसके तहत आइंदा चंद रोज में शहबाज शरीफ गुलबर्ग में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे, जिसके लिए जल्द वक्त का ऐलान कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का फ़ोन पर राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक किया। मौलाना ने PDM का अहम इजलास भी तलब कर लिया। कहते हैं कि मामला नताइज समेटने की तरफ जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर राब्ता। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ मौसर पेशरफ पर इत्तफाक किया। मौलाना फजल रहमान को नून लीग की CC के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने PDM का इजलास जल्द तलब करने पर भी इत्तफाक किया। मौलाना फजल रहमान ने PDM का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक
मौलाना फजल रहमान ने इजलास नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद तलब किया। फजल रहमान 11 फरवरी को लाहौर में पीडीएम इजलास की सदारत करेंगे। 11 फरवरी को मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात भी होगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर मामलात पर गौर किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मामला नताइज समेटने की तरफ जा रहा है। हम ग्रीन सिग्नल के इंतजार में नहीं, वरना घर बैठते। जो जद्दोजहद की है वो ज़ाया नहीं गई है और ये जो आजकल आप कुछ पेशरफ देख रहे हैं, जाहिर है कि कौम उसके नताइज और समानात समेटेगी और उस तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, अगर ग्रीन सिग्नल पे हम बात करते तो फिर हम घर बैठे रहते, फिर जद्दोजहद किस लिए कर रहे थे? जद्दोजहद हम कर रहे हैं कौम की खुद एतमादी को हासिल करने के लिए। ये नतायज अवाम के हाथ में होने चाहिए। सरबराह पीडीएम ने कहा कि हमारी जद्दोजहद का हदफ निजाम की तब्दीली है। इस्तीफों और अदम एतमाद को मुशावरत से तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का कहना है कि आवाम की बेहतरी के लिए सियासी लोगों का आपस में मिलना एक अच्छी बात है। हमें कहते हैं लॉन्ग मार्च की स्पेलिंग क्या है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि आवाम इनका जवाल देखेंगे। आवाम सारी बात समझ चुके हैं, ये जाने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनको घर भेजेगी, क्योंकि इनका जुर्म ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से धोखा किया। ये जो वुज़रा कहते हैं ना कि लॉन्ग मार्च के स्पेलिंग क्या है, इनको स्पेलिंग हम बताएंगे। ये पिच हमारी है, ये फील्ड हमारा है, ये काम हमारा है। ये पीपल्स पार्टी है जिसने मतलब है, जिसकी ये पिच है एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना। यहाँ आपको अपडेट कर दें कि एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत आज होगी। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत के जज समाअत करेंगे। अदालत ने आज गवाहान को तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत आज होने जा रही है। अहम समाअत है। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक अदालत में आज पेश होंगे। एहतसाब अदालत के जज समाअत करेंगे। जबकि आपको अपडेट करें कि अदालत ने आज गवाहान को तलब कर रखा है। अहम समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस केस की आज समाअत होने जा रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक अदालत में पेश होंगे। अदालत ने आज गवाहान को तलब कर रखा है, जबकि एहतसाब अदालत के जजेस आज समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत के हवाले से आपको बता रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक अदालत में पेश होंगे। अदालत ने आज गवाहान को तलब कर रखा है। फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम खबर की मज़ीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। फैसल खान, अब बताइएगा एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत का आगाज़ कब होगा? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग स्कैनर स्कीम केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी और आज जो है ख्वाजा ब्रदर्स ने यहाँ पे पेश होना है और मेरे ख्वाजा सलमान रफ़ीक तो पेश भी हो चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है ख्वाजा साद रफ़ीक भी पेश होंगे। और याद है कि पैरागॉन हाउसिंग स्कैनर में रेफरेंस दायर हो चुका है, अदालत की जानिब से फर्ज जुर्म आयद हो चुकी है और अब तक 22 गवाहान पेश हो चुके हैं। आज मजीद 3 गवाहान पेश होंगे और नैब की जानिब से जो अब तक रेफरेंस फाइल किया गया उसमें इल्जाम ये लगाया गया कि पैरागॉन हाउसिंग स्कीम जो है ये बेसिकली ख्वाजा ब्रदर्स की थी और जी इनमें प्लॉट ठीक है। बहुत शुक्रिया फैसल खान, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वावदा नाहली केस का महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन फैसल वावदा नाहली केस 2 साल से जायद अरसे से ज़ेरे समाअत है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसल वावदा केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन फैसल वावदा नाहली केस का महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन फैसल वावदा नाहली केस 2 साल से ज़ेरे समाअत है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसल वावदा केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वावदा नाहली केस का महफूज फैसला आज सुनाएगा। यहाँ आपको अपडेट कर दें, इलेक्शन कमीशन फैसल वावदा नाहली केस 2 साल से जायद अरसे से ज़ेरे समाअत है, जबकि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसल वावदा केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वावदा नाहली केस का महफूज फैसला
आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन फैसल वावडा नाहली केस 2 साल से जायद अरसे से ज़ेरे समात है, जबकि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसल वावडा केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वावडा नाहली केस का महफूज फैसला आज सुनाएगा और इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा नाहली केस 2 साल से जायद अरसे से ज़ेरे समात है। आपको अपडेट कर रहे हैं हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसल वावडा केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वावडा नाहली केस का महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन फैसल वावडा नाहली केस 2 साल से जायद अरसे से ज़ेरे समात है और इस हवाले से आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसल वावडा केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दिया था। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अहमद नवाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में एक आज अहम फैसला होने को जा रहा है और सेनेटर फैसल वावडा का जो महफूज फैसला था इलेक्शन कमीशन आज उसको अनाउंस करने जा रहा है। और ये इस फैसल वावडा के खिलाफ जो है दरख्वास्त, 2 मुतफरक दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन के पास आई थी, जिसमें मौजूदा जो MNA हैं अब्दुल कादिर मंदोखेल और मियाँ आसिफ महमूद, उनकी जानिब से इनके सेनेटर फैसल वावडा पर जो दोहरी शहरियत है अमरीकी नेशनलिटी के हवाले से कि उन्होंने कागजात नामजदगी जो 2018 के इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया था, तो उसमें जो शहरियत है अमेरिकन शहरियत उसको छुपाया गया था। और इस हवाले से मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हुई और इसके अलावा जो हाई कोर्ट में भी ये मामला गया और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। और जिस पर गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था और आज जो महफूज फैसला है इलेक्शन कमीशन सुनाने जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन में इससे पहले 2 केस हैं जो इलेक्शन कमीशन ने काज लिस्ट जारी किया है, जिसमें PTI फॉरेन फंडिंग केस है और उसके अलावा एक डेरा इस्माइल खान का लोकल गवर्नमेंट का केस है। और तीसरे नंबर पे सेनेटर फैसल वावडा का जो महफूज फैसला है ये सुनाया जाएगा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने वाले हैं उनकी सख्त चेकिंग करके उनको इलेक्शन कमीशन में के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। और जो मुख्तलिफ फ्रीकैन हैं जो फैसल वावडा और दूसरी पार्टियां मियाँ आसिफ महमूद और अब्दुल कादिर मंदोखेल, उनके वकला के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वावडा केस का महफूज फैसला आज सुनाएगा। रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ के बेशतर इलाकों में सड़कें कई अरसे से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। 30 फुटी रोड भी 2 साल से ना बनने की वजह से अहले इलाका के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर अजीम, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यासिर अजीम, आप 30 फुटी रोड पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं और इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है? जी हाँ, बिल्कुल, मुल्तान में शहर के मुख्तलिफ रोड टूट का शिकार होने की वजह से शहरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर हम बात करें, मौजूद है मुल्तान के 30 फुटी रोड पे, जो कि 2 साल से टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर हर वक्त मिट्टी उठती रहती है, गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो अहले इलाके हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, काफ़ी परेशानी का शिकार है। मेरे कहने में जा सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी रोड है और ये अहम मसरूफ़ तीन रोड है, जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक होती रहती है, लेकिन ये 2 साल से टूट फूट का शिकार बनाया जा रहा है। जबकि यहाँ के जो अहले इलाका है उनका यही कहना है कि कई मरतबा इंतजामिया को दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन सूरत हाल में कोई बेहतरी वाकई नहीं हो सकी। आए रोज़ हादसा होते रहते हैं, छोटे बच्चे गिर जाते हैं रोड ना होने की वजह से, टूट फूट की वजह से। जबकि जो दुकानदार, उनका भी यही कहना है कि उनका कारोबार पूरी तरह मुतासर हो रहा है, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा करी है। शहरियों ने, यहाँ के अहले इलाका ने, दुकानदारों ने, राहगीरों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस रोड को तामीर किया जाए ताकि इस वाले जो परेशानी है यहाँ के अहले इलाकों को वो ख़त्म हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा और डेरा इस्माइल खान से तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने उमर अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। ताहम उमर अमीन के भाई वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की हद तक इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डेरा इस्माइल खान में तहसील मेयर के इंतखाब के लिए नाअहल करार दिया था।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इंतखाबी फहरिस्तों के मुख्तलिफ मराहिल और EVM के इस्तेमाल के लिए कायम किए गए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम करने के बारे में भी आगाह किया गया। इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत दी कि फौरी पेशरफ्त के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से मुतल्लिक तमाम उमूर को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी पहुंचे। दहशतगर्द हमले को पसपा करने वाले फ़ौजी जवानों से मुलाकात की और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों से खिताब में कहा कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। अब पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती। बलूचिस्तान में इतनी तरक्की होगी कि कोई दहशतगर्दों की बात ही नहीं सुनेगा। अपने जवानों को आपकी जो दिलेरी है, जो मेरे वो 4 हीरो खड़े हुए हैं, उनको अपनी सारी कौम की तरफ से फिर से खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की नोश की आमद। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान, विफाकी और सूबाई वज़रा भी साथ थे। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने 2 फरवरी को दहशतगर्द हमला पिस्पा करने वाले फौजियों से मुलाकात की और उनके जज्बे को खिराज तहसीन और शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों, जुरत और बहादुरी को सराहा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जवानों से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक फौज पर पूरा एतमाद है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती। CPEC के अगले मरहले में बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बलूचिस्तान में इतनी तरक्की होगी कि कोई दहशतगर्दों की बात नहीं सुनेगा। बड़ा प्रोजेक्ट हम अब कर रहे हैं और जिससे बलूचिस्तान के लोगों को बहुत फायदा होगा। जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो चमन से लेके कोयटा और कराची का एक पूरा हाईवे बना रहे हैं, जिसकी हमने पैसे भी एलोकेट कर दिए हैं। इससे बलूचिस्तान के लोगों को बहुत फायदा होगा। बड़ा सूबा है, बड़े बड़े फासले हैं, आबादी कम है, इसके अपने चैलेंजेस हैं। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, बलूचिस्तान के ऊपर और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर हम खास तौर पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान भी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मसला है। तमाम मसाइल का हल सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए चाहते हैं। तवक्को है कि जल्द या बदीर हम इस मसले को बातचीत से हल कर लेंगे। चीनी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में एक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से हमारी 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। चीन और पाकिस्तान को भारत से एक जैसे मसाइल का सामना है। Or with our big neighbor India. And I'm one of those people who firmly believes that, we should resolve all our differences through political dialogue. But as I said, it's unfortunate that in India we have a government that is an extreme nationalist government. But other than that, really, China and Pakistan's relationship has brought stability to the region. This is the first time there is chance of peace, because there is no conflict going on right now in Afghanistan. But the problem right now is the prospect of a huge humanitarian crisis. ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की बरसी पर आज और 11 फरवरी को मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी। ह्यूमन राइट्स ने मोदी सरकार का बदनुमा चेहरा बेनकाब कर दिया। शोहदाए कश्मीर मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की बरसी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में 9 और 11 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल और सिविल कर्फ्यू की कॉल दे दी। सरबराह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुसरत आलम भट्ट ने तहार जेल से जारी बयान में कहा, कश्मीरी अवाम अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे मगर जद्दोजहद आजादी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मकबूजा कश्मीर में आजादी इजहार की पाबंदियों पर अमेरिकी ह्यूमन राइट्स ने भी मोदी सरकार का बदनुमा चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा, अगस्त 2019 से अब तक 135 कश्मीरी सहाफियों को गैर कानूनी गिरफ्तारियों, छापों, तशद्दुद और जाली मुकदमात का सामना करना पड़ा है। चंद रोज कबल फहद शाह नामी सीनियर सहाफी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डेरा मुराद जमाली में बस अड्डे पर दस्ती बम हमले में राहगीर जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। दस्ती बम धमाके के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करके दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। धमाके में जख्मी 2 अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
यहाँ आपको बताएं कि पेशावर में जाली आमिल ने बेटे की पैदाइश की मुराद पूरी कराने का झांसा देकर हामला खातून के सर में कील ठोक दी। CCPO ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। खातून पर बेटे की पैदाइश के लिए शौहर का दबाव। पेशावर में जाली आमिल ने मुराद पूरी होने का झांसा देकर हामिला खातून के सर में कील ठोक दी। लेडी रीडिंग अस्पताल में सर्जरी के बाद कील निकाल दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून के सर पर गहरी चोट थी। खातून ने बताया बेटे की ख्वाहिश है। पीर साहब ने सर पर कील ठोकने का कहा था। CCPO पेशावर अब्बास एहसन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SP सिटी अतीक शाह को मुतासिरा खातून और जाली आमिल का सुराग लगाने की हिदायत कर दी। उधर सिंध के शहर नौकोट में 2 लड़कियों से इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने 12 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 8 मफरूर मुलजमान की तलाश जारी है। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस हुकाम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अर्को नौकोट थाने की हुदूद में असलहा बरदार मुलजमान घर में घुसकर 13 साला बच्ची समेत 2 लड़कियों को अगवा करके ले गए। अहले खाना ने थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करके लड़कियों को बाजियाब कराने में नाकाम रही। मुलजमान लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती और उन्हें बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। अगले रोज लड़कियों को एक पुलिस एहलकार के घर छोड़कर चले गए। पुलिस ने 12 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर 8 मुलजमान फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा सिंध रेजिमेंट के न्यू कर्नल इन चीफ बन गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को कर्नल कमांडेंट सिंध रेजिमेंट के बैजेस लगाए गए। जनरल नदीम रजा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। सिंध और अमन में इन्फेंट्री की अपनी अहमियत है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को सिंध रेजिमेंट के कर्नल इन चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को कर्नल कमांडेंट सिंध रेजिमेंट के बैजेस लगाने की पूर्वकाल तकरीब हैदराबाद में हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने दोनों अफसरान को बैजेस लगाए। जनरल नदीम रजा सिंध रेजिमेंट के दूसरे न्यू कर्नल इन चीफ मुकर्रर हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सिंध रेजिमेंट के 13वें कर्नल कमांडेंट हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर खिताब करते हुए जनरल नदीम रजा ने कहा, मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर जोश और जज्बा और अज़म चाहिए। तकरीब में सिंध रेजिमेंट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनरल नदीम रजा को सिंध रेजिमेंट सेंटर आमिद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। CPEC के तहत शुरू किया जाने वाला मनसूबा सौ के किनारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मनसूबे से 884 मेगावाट बिजली की यौमिया पैदावार होगी। मनसूबा अप्रैल 2023 में मुकम्मल होगा। तफसीलात सरदार हमीद की इस रिपोर्ट में। पाक फौज की सिक्योरिटी में चीन के तावन से दरिया कुनहार के किनारे CPEC का मंसूबा सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आगाज दिसंबर 2016 में शुरू हुआ था। GOC स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन मेजर जनरल कामरान नजीर का प्रोजेक्ट का दौरा करने के बाद कहना था कि ये मंसूबा मुकम्मल होने के करीब है। सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट CPEC के तहत बनने वाला एक अहम प्रोजेक्ट है। इस वक्त ये मंसूबा अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। CPEC के तमाम प्रोजेक्ट्स बशमूल सूखी किनारी पर सिक्योरिटी का मुनज़्ज़म और जामे निज़ाम मुरतब किया गया है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे बशमूल आर्मी, पुलिस, फ्रंटियर कोर और रेंजर्स के जवान पाक फौज की ज़ेर निगरानी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सूखी किनारी हाइड्रो पावर मंसूबे की तामीर करने वाली चीनी कंपनी के डायरेक्टर का कहना था कि मंसूबे के आगाज से मकामी लोगों को रोजगार मिला है। मंसूबे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उस्मान रमजान
और सिविल इंजीनियर असद भट्टी ने इसे माहौल दोस्त मंसूबा करार दिया। प्रोजेक्ट की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो तकरीबन 884 मेगावाट है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट 2023 के मिड तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। अभी 2022 में हम लोग तकरीबन 80% इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये अपनी कंप्लीशन पे सर 884 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और ये माहौल दोस्त मंसूबा है और ये रिन्यूएबल और एनर्जी पैदा करेगा। वफाकी दारुल हुकूमत से 256 किलोमीटर दूर वादी कागान में तामीर होने वाला ये मंसूबा एक तरफ मुल्क में बिजली के बहरान पर काबू पाने में मदद देगा तो दूसरी जानिब मईशत की बेहतरी में भी मावन साबित होगा। सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील से न सिर्फ मुल्क को योमिया 884 मेगावाट बिजली मुहैया होगी बल्कि यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ सरदार हमीद, सूखी किनारी, कागान वैली। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की बेहतरी है क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। एक तो होती है बैड गवर्नेंस, एक है नो गवर्नेंस। उन्होंने तो पाकिस्तान को कोई गवर्नेंस नहीं दी, सिर्फ झूठ बोला है और लफाजी की है, खोखले दावे किए हैं और इंतकाम की बुनियाद पे वो चलाने की उन्होंने कोशिश की है। एक न्यूक्लियर स्टेट, 22 करोड़ लोगों का मुल्क इस तरह चल नहीं सकता था। हमारा ख्याल है वो जितना टाइम था उससे ज़्यादा ले गए, उनका टाइम आउट हो गया मेरा ख्याल है। ये बताइएगा कि ये जो कश्ती है इसमें काफिल भी सवार होगी, उनसे राब्ते? सर देखें आगे चीज़ें खुलती चली जाएंगी। बिफोर टाइम बाज़ हमारे दोस्त जो हैं वो बिफोर टाइम बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल है बिफोर टाइम दावे नहीं करने चाहिए। बहरहाल ये दुरुस्त है कि पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इक़दाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है और PDM में भी इस पर बात होगी। इससे पहले हम ये बात नहीं करते थे। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि शेर साहब ने कहा है कि जिसके सर पर हाथ हो तभी अदम एतमाद जो है वो मुकम्मल हो सकती है या अदम एतमाद जो है वो उसको कामयाबी मिल सकती है। तो किसका हाथ किसके सर पर किसकी ज़रूरत होती है? ये बातें वो करते हैं जिन्हें हाथ फैलाने की आदत होती है सर पे। भाई साहब मेरा एक क्वेश्चन है, ये तो आपने गुज़िश्ता जो यहीं पे टॉक हुई थी तो आपने अपोजिशन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था, क्या अब आप अपोजिशन के किरदार से खुश हैं? दूसरा ये कि वज़ीर आज़म के लिए, नए वज़ीर आज़म के लिए जो है वो शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ज़बान रद्द-ए-आम है, इसके हवाले से क्या आपकी जमात जो है वो तैयार है? शहबाज शरीफ साहब जो है वो अगर अदम एतमाद होती है तो शहबाज शरीफ जो है वो सामने आएंगे या पीपल्स पार्टी की क़यादत में से किसी शख्स को सामने लाया जाएगा? जहाँ तक अपोजिशन के रोल का ताल्लुक है और जो मेरा एक अदम इत्मीनान का इजहार मैंने किया था बिल्कुल दुरुस्त किया था और जो मैंने बात की थी वो आवाम की आवाज़ थी। लोग इस हुकूमत से सख्त तंग हैं और हम पे उनका ये एक मुद्दा है लोगों का कि आप लोग जो हैं वो फ्रंट लाइन से खड़े होकर नहीं लड़ रहे जिस तरह लड़ना चाहिए। तो बतौर एक सियासी कारकुन के अब मेरा इत्मीनान पहले से ज़्यादा है, अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। जो दूसरा आपने सवाल किया है तो उसका जवाब है कि ज़बान खलक को नकारा खुदा समझो। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इमरान खान की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। ख्वाजा साद रफ़ीक रहनुमा मुस्लिम लीग नून, जिनका ये कहना था कि पार्लियामान में अदम एतमाद सियासी जमातें मशावरत करेंगी और इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की उन्होंने और उनका ये कहना था कि इमरान खान की हुकूमत का जाना अब ठहर चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खेल के मैदान से आपको बताया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पेट केम्स टीम की क़यादत करेंगे। स्टीव स्मिथ नायब कप्तान होंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। स्टीव स्मिथ नायब कप्तान होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज के हवाले से इंतजामात पर एतमाद का इजहार करते हुए फुल स्ट्रेंथ टेस्ट टीम का ऐलान कर लिया। कोई खिलाड़ी सीरीज से दस्तबरदार नहीं हुआ। वही खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं जिन्होंने हाल ही में एशेज सीरीज में हिस्सा लिया था। ऑस्टिन अगर, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रेन, मार्कोस हैरिस, जोश हेजल, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, मार्नो सुलाहुसैन, नेथन ल्यूइन, मिचेल मार्श, माइकल नीसर, मिचेल स्टॉक, मिचेल सोपेसन, मिचेल स्वेप्सन और डेविड वार्नर स्क्वाड में शामिल हैं।